अस्सलाम वालेकुम साहब को फिर से दोबारा से स्वागत है। मैंने एक पार्ट बनाया था, अभी उसका दूसरा और लास्ट पार्ट है। तो हम पहुंचे थे कि जब उसने डायरेक्ट बादशाह को ही चैलेंज कर दिया, बादशाह सलामत आपके अंदर कोई शाही ख़ानदान का कोई खून नहीं है, शाही नस्ल नहीं है आप। तो बादशाह ने कहा हुआ था कि पहले ही जो है ना जान की पनाह मांगी हुई है, मैं तुम्हें कत्ल तो नहीं करूँगा लेकिन इसकी इन्वेस्टिगेशन बहुत सख्त होगी। अगर इसमें कुछ ज़रा बराबर भी कोई हुआ, यानी कि पहले चलो घोड़ा था, फिर आपने मलका का कहा, चलो एक हो गया एक इतफाक, अब मुझे ही डायरेक्ट कह रहे हो। तो उसने कहा कि कल ही इस बारे में बहुत बड़ी एक बुलाई जाएगी मीटिंग, उस वक़्त में जो होता था दरबार। तो वहाँ पे उसने अपने उसके बादशाह के अब्बा तो गए थे, उसकी अपनी वालदा को बुलाया और वालदा से सारी स्टोरी पूछी कि बादशाह कि मुझे इस बंदे ने चैलेंज किया है, तो आप मुझे सच सच बता दें, मरने से पहले सच सच बता दें ताकि मुझे पता चल जाए कि मैं बेसिकली हूँ कौन। तो उसकी वालदा ने कहा कि बेटा, जब तुम्हारे दादा फौत हुए थे तो तुम्हारे अब्बा तख्त नशीन हुए थे, गद्दी नशीन। उस वक्त वो बादशाह बने थे, तो हमारी शादी को काफ़ी अरसा गुजर गया था, हमारे घर में औलाद नहीं हो रही थी। यानी ये भी नहीं हुआ को हो के को मर गई या कुछ ऐसे हो गया, औलाद हो भी नहीं रही थी। पूरी दुनिया के हकीम, पूरी दुनिया के जितने भी तबीब हैं, हमने हर जगह से इसका इलाज करवाया। इसका हर जगह से कह रहे थे कि कोई ये ऐसी कोई हो नहीं सकता, आपके घर औलाद नहीं हो सकती। फिर हमने झूठा मूठा नाटक करके अपना दूसरे मुल्क में, मैं किसी और कंट्री में चली गई और ये शो करके कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, ठीक है ना, मैं उम्मीद से हूँ, हमने इलाज करवा लिया है। तो वहाँ पे जाके बेस बदल के वहाँ पे हमने एक बच्चा था, वहाँ गरीब फैमिली थी, भेड़ बकरियाँ चराने वाले बंदे थे, वहाँ से हमने एक बच्चा लिया पैसों के एवज़। उनके काफ़ी बच्चे थे, हमने उनको कहा कि हम आपके बच्चे की देखभाल करेंगे और बहुत ज़्यादा ख्याल रखेंगे। उनको इतनी ज़्यादा पैसे की ऑफ़र की, सोना ज़ेवरात हीरे चांदी दिए कि वो मजबूर हो गए बच्चा देने के लिए। उन्होंने कहा चलो ठीक है, इतनी दौलतमंद है तो बच्चा आराम से अपनी ज़िंदगी गुजारेगा। तो उस बच्चे को लेके मैं फिर अपने मुल्क वापस आई। तो मैंने कहा कि ये मेरा अपना ही बच्चा है, ठीक है। और चंद एक दाइयाँ साथ ले आई तो जो ये बता सकें कि हाँ ये हमारा ही बच्चा है। उनको हम पैसों से ख़रीद के बेसिकली इसी वजह से कि हमारी नस्ल आगे चले। और तुम बिल्कुल छोटे थे, बहुत छोटे, कुछ दिन के थे जब ले के आए, तो किसी को पता नहीं चला। ये सब कुछ हमने इसको सीक्रेट रखा, लेकिन पता नहीं आज इतने ज़माने के बाद कैसे ये राज खुल गया। तो वो बादशाह रोना शुरू हो गया। उसने कहा कि यार वाकई दुनिया में काफ़ी अक्लमंद इंसान है, लेकिन मुझे एक बात की परेशानी है, इसको पता कैसे चला। यानी कि ये तो इतनी पुरानी बात है, उस वक्त तो ये बंदा पैदा भी नहीं हुआ था, ठीक है। और जितना भी था सब बेस बदल के गए, कपड़ा टांग के गए, पैसे दिए, रात के अंधेरे में बच्चा लेके आ गए, पता भी नहीं था कि कौन बंदा आया कौन गया। इस बंदे को कैसे पता चला। तो उसने कहा कि मुझे तुमसे अकेले में मिलना है, बात करनी है। वज़ीर को कहा, वज़ीर ने कहा ठीक है। उसने कहा तुम्हारी जो जो है ना तहकीक वो सच साबित हुई, वाक़यातन मैं एक गोद लिया गया बच्चा हूँ, जो सारा कुछ मेरी वालदा ने मुझे बता दिया है। अब तुम ये बताओ कि तुम्हें कैसे पता चला। उसने कहा बादशाह सलामत, पहली दफ़ा जब मैंने आपको आपके घोड़े के बारे में बताया कि इसमें कोई ख़ास बात नहीं है तो बहुत नस्ली, लेकिन वो उसमें गुर नहीं है, इसके जानवरों जैसे हैं, जैसे गाय भैंस बकरी होती है, ऐसे ये चारा खाता था। तो मुझे पता चल गया, मैंने आपको पहले ही कहा था मैं बहुत दना बंदा हूँ। दूसरा, मलका को जब मैंने देखा, उसका एटीट्यूड, उसका तरीक़ाकार शहज़ादी वाला नहीं था। अब बात आ गई है आपके ऊपर, ठीक है, कि मुझे कैसे पता चला कि आप बादशाह शाही ख़ानदान का खून नहीं हो। पहली दफ़ा आपने खुश हो के मुझे दिया क्या, दालें, गोश्त, देसी घी, ठीक है, चावल की बोरियां। दूसरी दफ़ा भी खुश हो के आपने मुझे ये कुछ दिया। तो मैंने बहुत ज़्यादा सोचा कि आपकी तबीयत किसी बादशाह से नहीं मिलती। यानी जो बादशाह होते हैं ना, वो खुश होकर आपको सोना, जेवरात, हीरे चांदी देते हैं, और उनका एक अंदाज़ ही अलग होता है देने का।
وہ اپنا ہار اتار کے دوسرے کے گلے میں ڈال دیتے ہیں کہ یہ لو تو نے مجھے بہت مصیبت سے بچایا ہے. لیکن آپ جب بھی کوئی بندہ ادھر کوئی اچھا کام کرتا ہے آپ اس کو کہتے ہیں اس کو جناب چاول کی بوری دے دو, اس کو دانے دے دو, اس کو آٹا دے دو, اس کو گوشت دے دو, ٹھیک ہے نا, اس کو 2 بیڑیں دے دو. آپ کا جو انداز تھا نا وہ ایک چراوے والا تھا, جو بکریاں چراتے نا چرواوا, اس والا تھا, بالکل اس والا تھا. آپ میں کوئی مجھے وہ بات نظر نہیں آئی, وہ رتبہ, وہ شان و شوکت, وہ ایک پرسنالٹی تو وہ تو نظر نہیں آ رہی تھی. تو آپ کو پتہ نہیں کہ کیسے کسی کو نام دینا ہے کیسے نہیں دینا. آپ نام میں اناج دے رہے ہیں بندے کو, تو اناج بادشاہ تو اناج تو نہیں دیتا, بادشاہ تو وقت کا بادشاہ ہوتا ہے. تو بادشاہ نے ایک دم اپنا منہ نیچے کر لیا, اس نے کہا واقعی بات یہ ہے, صحیح کہا کہ بادشاہ جو ہے نا بادشاہ ہی ہوتا ہے. تو بات کرنے کا مقصد یہ تھا کہ اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ انسان اپنی اوقات سے پہچانا جاتا ہے. مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ میری سٹوری پسند آئی ہوگی. میں نے پہلے کہا تھا کہ کسی اس کا کوئی لینا دینا نہیں ہوتا ہے, یہ ایک فن کے لیے ہوتا ہے, لیکن اس میں سبق موت چیزیں ہوتی ہیں کہ انسان اپنے ایٹیٹیوڈ سے اپنی نیچر سے پہچانا جاتا ہے. تو اگر کوئی غلطی ہو تو مجھے معاف کر دینا صاحب, اور اچھی لگے تو پلیز ایک لائک کر دینا, مجھے سبسکرائب کر دیں میرے چینل کو جیسے سبھی کہتے ہیں. تو اللہ پاک آپ کو خوش رکھے, آباد رکھے. انشاءاللہ اگر زندگی رہی تو اگلی ویڈیو میں ملیں گے. دعاؤں میں یاد رکھیں. اللہ حافظ.